ओम शांति। 4 मार्च। शिव बाबा शुरू से ही बहुत अच्छा अलौकिक नशा चढ़ा रहे हैं। बच्चे, तुम जैसा गॉडली स्टूडेंट सारे संसार में, सारे भारत में और कोई नहीं होता। स्वयं भगवान तुम्हें पढ़ाने आया है। हमें इस नशे में रहना है। बहुत गहरी बात कही है बाबा ने। मैं सृष्टि का बीज हूँ, सत चित आनंद स्वरूप हूँ और ज्ञान का सागर हूँ। मैं ज्ञान का सागर हूँ तो ऊपर बैठकर क्या करूंगा? जरूर ज्ञान देने आऊंगा ना। सोचने की बात है, बड़े गहरे राज की बात है। तो बाबा ज्ञान देने आते हैं और हम सब महान भाग्यशाली आत्माएं सम्मुख बैठकर उनसे ज्ञान सुनते हैं। शास्त्र पढ़े, यज्ञ तप किए, दान पुण्य किए, न तो पुण्यात्मा बने, न संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सके। शास्त्रों में, वेदों में भी इस बात की चर्चा है कि ज्ञान कैसे आया। कोई कहते हैं भगवान ने अंत प्रेरणा के द्वारा ज्ञान दिया, 4 ऋषियों को दिया, फिर मंत्र दृष्टा ऋषियों को प्राप्त हुआ ज्ञान। कोई सोचते हैं भगवान ने ब्रह्मा तन से ज्ञान दिया था, इसलिए चारों वेद उसके हाथ में दिखाते हैं। बिल्कुल स्पष्ट अब हम सबको ज्ञान है कैसे भगवान आकर ज्ञान देते हैं। रोज का अनुभव है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। और जब तक वो ज्ञान न दे, योग न सिखाए, तब तक कोई भी पुण्य आत्मा नहीं बन सकता। क्योंकि जन्म जन्म के पापों का जो खाता आत्मा पर चढ़ा हुआ है, वो जब तक न उतरे तब तक हम पुण्य आत्मा नहीं बनेंगे, सतो प्रधान नहीं बनेंगे। और जब तक सतो प्रधान नहीं बनेंगे, हम में ताकत नहीं आएगी। तो बाबा कह रहे हैं तुम्हारी ये संस्था, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय दिनों दिन जोर पकड़ता जाएगा। हम देखते आ रहे हैं दिनों दिन कैसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब ये संख्या कितने लाखों तक पहुंच गई है। बाबा का ज्ञान सारे संसार में फैलता जा रहा है। अनेक देवकुल की आत्माएं आकर अपना भाग्य बना रही हैं। आज विशेष रूप से बाबा की इस बात पर भी बहुत अच्छी दृष्टि पड़ रही है, ज्ञान दे रहे हैं। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, तुम भूल गए हो, अपने को हिंदू कहलाने लगे। तुम पूछ सकते हो हिंदू धर्म या सनातन धर्म किसने स्थापित किया था? किसी को पता नहीं। किसने कहा? शंकराचार्य ने। तो क्या शंकराचार्य से पहले नहीं था? तो बहुत ही अच्छी बात है कि पुनः बाबा हम सब के द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करा रहे हैं। वही धर्म सबसे अधिक शक्तिशाली था। हम ही उसमें देवी देवता थे। तो हमें अपने धर्म का भी बहुत अच्छा नशा रहना चाहिए, डीप रियलाइजेशन रहनी चाहिए। हम इतने महान धर्म के वासी हैं, उससे जुड़े हुए हैं, उसके अनुयायी हैं। हम ही देवी देवता थे, हमारी ही मंदिरों में पूजा हो रही है। हम अब ज्ञान भी ले चुके हैं और अपनी पूजा भी देख रहे हैं और पुनः वैसा ही बनने का श्रेष्ठ पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि वहां भी लोग प्राइज देते रहते हैं, आप सब जानते हैं। जो कुछ अच्छे कार्य करते हैं किसी फील्ड में, उनको प्राइज मिलती है। चाहे फिजिक्स के फील्ड में किया, मैथमेटिक्स में किया, शांति स्थापना के लिए किया, इकोनॉमिक्स में किया, उनको किसी को नोबेल प्राइज, किसी को और पीस प्राइज मिलती रहती हैं। बाबा ने कहा यहाँ बाबा तुम्हें सबसे बड़ी प्राइज देने आया है, विश्व की बादशाही की प्राइज। हम में से जो जितना इस कार्य में उसको मदद करेंगे, उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे, उसके कार्य संपन्न करेंगे, उनको ये बड़ी से बड़ी प्राइज मिलती जाएगी। तो हम बहुत ही खुश नसीब हैं। हमारे खुशियों के भंडारे सदा ही भरपूर हैं। हमारे चित्त में बहुत सुंदर शब्द हैं बाबा के, खुशी का सूर्य सदा ही उदय रहे।
जैसे सूर्य जगमगाता है, सारे संसार को रोशन कर देता है, हमारी खुशी का सूर्य भी सारे संसार में खुशी के वाइब्रेशंस फैला देगा। बहुत जोर दे रहे हैं बाबा सेवा पे लगने पर, क्योंकि उस समय सेवा करने वाले बहुत कम थे। तो मोह की ये रस्सियाँ तुम्हें तोड़नी हैं और बाबा के कार्य में लगना है, तब तो तुम्हें प्राइज़ मिलेगी। लेकिन ये रस्सियाँ तोड़ने के लिए अभ्यास करो। इस संसार में जो कुछ देखते हैं उसको नहीं देखना है। अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होना है, विदेही बनना है। विदेही बनने में बहुत सुख मिलता है, बहुत आनंद है। इसका हम सब अनुभव करेंगे। और संसार में जो हमारी रगें बंध गई हैं, जहाँ-तहाँ अटकी हुई हैं, उनसे हमें स्वयं को मुक्त करते चलना है, नहीं तो समय जब हमें उनसे मुक्त कराएगा तो वो बड़ा कष्टकारी होगा। तो बाबा शिवरात्रि पर पुनः हम सभी को कह रहे हैं श्रेष्ठ वृत्ति धारण करो। तो दुनिया वालों की जो बुरी वृत्तियां हैं वो भी नष्ट हो जाएंगी, या तुम्हारे अंदर जो बुरी वृत्तियां पैदा हो गई हैं वो समाप्त हो जाएंगी। ये व्रत लो। सुवृत्ति माना सबका कल्याण हो, सब प्रेम से जिए। और सबसे अधिक शुभ वृत्ति है आत्मिक वृत्ति। दैही वृत्ति अशुभ वृत्ति है। नफरत की वृत्ति, गिराने चढ़ाने की वृत्ति, मैंपन की वृत्ति, ये बुरी वृत्तियां हैं। हमें श्रेष्ठ वृत्ति धारण करने का ये व्रत धारण करना है, तो हम विश्व परिवर्तक बन जाएंगे और सारे संसार की वृत्तियां चेंज होने लगेगी। देखिए लोभ वृत्ति, धन के पीछे मनुष्य भाग रहा है, कहीं उसे शांति नहीं, संतोष नहीं, तृप्ति नहीं, अतृप्त है। जितना कमा रहा है उससे कभी कम हो गया तो कहेंगे बड़ा नुकसान हो गया भाई, मामला डाउन चल रहा है, आजकल बिजनेस अच्छे नहीं चल रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं फिर भी अतृप्त स्थिति है। हमें तृप्त वृत्ति, संतुष्टता की वृत्ति धारण करनी है। तो आज सारा दिन हम ये व्रत धारण करेंगे। कोई भी एक शुभ वृत्ति ले लेनी है, आज उसका दृढ़ संकल्प करना है। आज से ये व्रत हम ले रहे हैं। कोई व्यर्थ विचार भी हमारे अंदर आता है, उसको जीतने का भी व्रत। और नशे में रहेंगे। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, मेरे जैसा भाग्यवान स्टूडेंट इस संसार में कोई नहीं है। और जैसे सामने बाप दादा खड़े होकर मुझे ज्ञान दे रहे हैं, इस नशे में रहेंगे, बाबा का आह्वान करेंगे। बाबा आकर हमें ज्ञान दे रहे हैं, याद दिला रहे, बच्चे तुम कौन हो। 4-5 चीजें याद करेंगे दिन में कम से कम 5 बार। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.